मिन्नी और चमको खाना खा रहे थे। अरे मिन्नी, यह क्या है? तीसरी बार बाल निकाल रहा हूँ खाने से। अरे अरे सॉरी, पता नहीं आजकल बाल गिरते ही बहुत हैं। तुम्हारा बुढ़ापा जो आ गया है। हाँ हाँ, मैं बूढ़ी हूँ और तुम तो पहले जैसे हो ना अब तक। दोनों बस ऐसे ही लड़ाई करने लगते हैं एक दूसरे से। इतनी देर में ही कोयल मौसी भी वहीं आ जाती है। अरे मिन्नी, क्या चल रहा है? कुछ खबर सुनाओ अच्छी सी। अरे मौसी, क्या सुनाऊं? नया तो यही है कि बाल बहुत गिरते हैं। हर दिन लड़ाई ही होती है हमारी। अरे तुम्हारे भी बाल झड़ रहे हैं क्या? मुझे लगा मेरे ही साथ हो रहा है। अरे नहीं नहीं, मेरे भी झड़ रहे हैं। कोई पार्लर भी नहीं है ना जहाँ जाया जा सके। हाँ सही कह रही हो, अब सबके अपने अपने काम भी तो है। पार्लर खोलने के बारे में कौन सोचे। अरे क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? कुछ खास नहीं, अपने यहाँ कोई पार्लर नहीं है ना, बस वही सोच रहे थे। कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है। अब देखो ना, इतने बाल झड़ते हैं, पर अब कहाँ जाए कटवाने। हाँ बात तो सही है, मेरे बाल भी काफी लंबे हो गए हैं। ताई, क्यों ना तुम ही खोल लो पार्लर। हाँ ताई, आइडिया अच्छा है। देखो तुम अकेले भी हो, सब बाल बच्चे भी अपने अपने कामों में लग गए हैं। हम थोड़ी मदद करवा दिया करेंगे। हाँ ताई, तुम जब दूसरे जंगल में थी ना, तब तुमने चलाया था ना पार्लर, तुमने बताया था ना एक बार। हाँ करती तो थी, पर अब काफी टाइम भी तो हो गया, पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। मैना ताई थोड़ा सोचती है। अरे ताई, इतना मत सोचो, हम है ना, सब हो जाएगा। बस सबकी बात मानकर मैना ताई पार्लर खोल लेती है। एक दिन मिन्नी जाती है उसके पार्लर में। अरे ताई, बस मजा ही आ गया। चलो अब जल्दी से सुंदर से बाल काट दो, काफी दिन हो गए। हाँ हाँ, बस अभी लो। जब मिन्नी बाल कटाकर बाहर आती है तो वह बहुत सुंदर लग रही होती है। अरे वाह मिन्नी, कमाल की लग रही हो, गजब की सुंदर। हाँ हाँ पता है, अब देखना बाल भी नहीं गिरेंगे। अरे पर बाल तो हमारे भी झड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएं? क्यों, तुम भी जाओ ना मैना ताई के पार्लर में। अरे कभी नहीं, वो औरतों का है, हम मर्द हैं। वह अकड़ता हुआ बोलता है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैना ताई का पार्लर बहुत सही चल रहा होता है। कोयल मौसी, कल्लो, मिन्नी और उसके बच्चे सब वही जाते हैं और कुछ न कुछ नया और सुंदर बनकर आते हैं। इधर चमको और उसके दोस्त जैसे कल्लन, शाकाल और बाकी सब अपने बढ़ते बालों से परेशान होते हैं। इन औरतों का अच्छा है, पार्लर खोल लिया और इनकी समस्या भी दूर हो गई, पर हम कहाँ जाएं बाल कटवाने। सही कह रहे हो भाई, मेरे भी बाल ऐसे लंबे और खराब हो रहे हैं, पर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कल्लो तो कह रही थी मुझे मैना ताई के पार्लर में ही आ जाओ, पर मैंने तो मना कर दिया। हम मर्द हैं, औरतों से तो बाल नहीं कटवाएंगे। वह भी अकड़ता हुआ बोलता है। तो इस समस्या का हल क्या है? हल यह है कि हमारा भी सैलून होना चाहिए। बात तो सही है, पर बाल काटना आता किसे है? मैंने एक बार काटे तो हैं, पर बहुत टाइम हो गया। अरे एक बार काटे हैं तो बस फिर क्या बात है, यह कोई भूलने वाली बात तो है नहीं। सब एक जैसे ही होता है, बस कैंची ही चलानी होती है। सबकी बात मानकर बिल्कुल मैना ताई के पड़ोस में ही शाकाल भी सैलून खोल लेता है। देखो मिन्नी, अब हम लोग यहाँ कटवाएंगे बाल, तुम औरतों के पार्लर में नहीं आएंगे। हाँ हाँ शाकाल भाई, अच्छी बात है। सब उसको बधाई देते हैं। चल भाई शाकाल, जरा अच्छे से बाल काट दे, काफी समय हो गया है। हाँ हाँ भाई आजा, बिल्कुल बढ़िया से बाल काटूंगा, सब देखते ही रह जाएंगे। शाकाल बहुत देर तक उसके बाल काटता रहता है, कभी कहीं से तो कभी कहीं से उसके बालों को छोटा कर देता है। अरे भाई क्या हुआ, बड़ी देर लग रही है।
अरे कुछ नहीं, बस कर रहा हूँ। चमको अपने आप को देखने के लिए बेताब होता है। अरे बड़ी देर कर रहे हो, मुझे देखना है अपने आप को कि मैं कैसे लग रहा हूँ। शाकाल बहुत डरते डरते उसके सामने शीशा रखता है। हे भगवान, ये क्या बना दिया तुमने मुझे? ये कैसे बाल काट दिए? मैं कितना अजीब लग रहा हूँ। माफ करना चमको, कैंची थोड़ी इधर उधर चल गई। थोड़ी, तुमने तो मेरा पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। अब मैं बाहर कैसे जाऊँगा? अरे भाई नाराज न हो, ये लो कपड़ा, इससे मुंह ढाक लो। चमको मुंह ढककर निकलता है और उसी समय कल्लन सैलून में जाता है। यह कौन गया मुंह ढककर? कौन? कहाँ? मैंने नहीं देखा। आओ तुम, बाल काट दूं तुम्हारे। हाँ भाई, बढ़िया से बाल काट दो। शाकाल को तो बाल काटना आता ही नहीं था। कल्लन के बालों पर भी वह कैंची चला देता है और उसके बाल भी खराब कर देता है। अरे भैया, ये क्या? नहीं आता था तो बोल देते। अब पूरे जंगल में पता चल जाता है कि शाकाल को बाल काटने नहीं आते। अब हमारी ये जो बाल खराब हो गए हैं, वो कौन ठीक करेगा? देख लो तुम सब, मैना ताई का पार्लर अभी भी खुला ही है। हम सबको देखो, हम कितनी सुंदर लगती हैं अब। वह तुम सबके बाल भी ठीक कर सकती हैं। लगता है अब यही करना पड़ेगा। सब मैना ताई के पार्लर में जाते हैं और अपने अपने बाल ठीक करवाते हैं। शाकाल अपना सैलून बंद ही कर देता है। मिन्नी काफी घबराई सी पूरे जंगल में घूम रही थी। अरे मिन्नी, कहाँ उड़े जा रही हो इतनी जल्दी में? मुझे देखा भी नहीं, मैं ही आई तुम्हारे पीछे पीछे। अरे ताई, बस पूछो मत। कल शादी से आए थे, अपने कंगन संभाल के ही रखे थे, पर अब एक कंगन गायब है। अरे ये तो बुरा हुआ। घर पर ठीक से देखा? हाँ ताई, घर पर देख लिया। चमको ने भी ढूंढ लिया सब जगह, पर नहीं मिल रहा। वह रोने लगती है। अरे रो मत मिन्नी, मिल जाएंगे। हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। वह मेरी माँ के कंगन थे ताई। इतनी बात कर कर वह दोनों ढूंढने में लग जाते हैं। मिन्नी का किसी काम में मन नहीं लग रहा होता। सबको पता ही होता है कि उसके कंगन खो गए हैं। हम सब ढूंढ तो रहे हैं ना मिन्नी, कभी ना कभी तो मिलेंगे। सब काफी दिन तक काफी ढूंढते हैं, पर कंगन नहीं मिलते। धीरे धीरे सब कोशिश करना भी छोड़ देते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। एक बार की बात है, कल्लन कौवा किसी दूसरे के घोंसले से तिनका चुरा रहा होता है। तभी एकदम से घोंसले से कुछ गिरता है। वह देखता है कि कुछ कंगन जैसा है। वह फटाफट उड़कर नीचे की तरफ जाता है और ध्यान से देखता है। वह वही मिन्नी चिड़िया का सोने का कंगन होता है। वह सोचता है पहले घर जाकर खाना खा लेता हूँ, कल्लो राह देख रही होगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। पहले घर हो आता हूँ, फिर आकर मिन्नी को कंगन दे दूंगा। बेचारी काफी दिन से परेशान है, कंगन देखकर खुश हो जाएगी। वह खुशी खुशी घर जाता है कि खोया हुआ कंगन उसको मिला। घर पहुंचकर वह कल्लो को कंगन दिखाता है। हाय मोरी मैया, ई तो बहुत ही खूबसूरत है। कहाँ से मिल गया? का हमरे लिए खरीद लाए हो कल्लन बाबू? अरे ठहर भी जाओ मेरी कल्लो, जरा दिमाग और जुबान को लगाम दो। यह हमारा नहीं है। हमरा नहीं है तो का तुम्हारी अम्मा का है? देखो देखो कल्लो, अम्मा तक न जाओ। अरे तो बको ना कल्लन बाबू, किसका है ई? अरे वो मिन्नी है ना, वो जो बहुत ही सियानी बनती है, जो कोयल और मैना के साथ गुटबाजी करती है। हाँ हाँ वही, ये उसका कंगन है। काफी दिन से ढूंढ रही है, अभी मुझे मिला। काफी दिन हो गए हैं तो हो सकता है भूल गई हो। क्यों बाबू? हाँ हो सकता है। हाँ तो कल्लन बाबू तुम भी भूल जाओ कि तुम्हें कोई कंगन उंगन मिला है, का समझे? हैं? क्या मतलब? कल्लो कल्लन के हाथ से कंगन ले लेती है और देखने लगती है। मतलब ई कि ई को अब हम पहनेंगे। ऐसे कैसे पहन लोगी? क्या मिन्नी पहचान नहीं लेगी? अरे कल्लन बाबू, बड़े भोले हो तुम।
कंगन थोड़ी पहनेंगे। तुम्हारी गोलमोल बातें हमें तो समझ नहीं आ रही। कंगन पहनोगी भी और नहीं भी पहनोगी, क्या मतलब है इस बात का? कल्लन बाबू, ई को सुनार के पास ले जाओ शहर में। ई को गलवा कर हमरे लिए अलग अलग गहने बनवाओ। हम रोज नया नया पहनेंगे, समझे? अरे कल्लो, मान गए तुम्हें, क्या दिमाग पाया है? चलो, मेरी मेहनत भी बचेगी। हाँ तो बाबू, बस फटाफट निकल लो सुनार के पास। दोनों आपस में बात करके तय कर लेते हैं और वह सुनार के पास चला जाता है। 2-3 दिन में कल्लो के सारे गहने बन जाते हैं। हाय मोरी मैया, हमरी तो आंखें चुंधिया रही है इनको देख देख कर। वह उठा उठा कर एक एक गहने को देखने लगती है। अरे आराम से, कहीं गिर ना जाए, कोई देख ना ले। तुम डरते बहुत हो कल्लन बाबू, देखेगा तो अब पूरा जंगल। मैं तो रोज एक एक पहनूंगी, देखे तो कौन पहचानता है। अगले दिन वह सुबह ही पहुंच जाती है मिन्नी के यहाँ अपना नया हार पहनकर। वह जानबूझकर उसके यहाँ जाती है देखने के लिए कि वह पहचान पाती है या नहीं। अरे कल्लू, हार तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से लिया? अरे ये है ना कल्लन बाबू, वही लेकर आए हैं शहर से। सोने का है, खरा सोना। हाँ वो तो दिख रहा है, सोने की पहचान है मुझे। मेरा भी कंगन था ना, सोने का ही था, पता नहीं कहाँ खो गया। वह उदास हो जाती है। कल्लो बस उसको हार दिखाकर वापस घर चली जाती है। देखा कल्लन बाबू, मिन्नी को दिखा भी आई और उसने पहचाना भी नहीं। मान गए कल्लो तुम्हें, अब कल हम नया पहनकर जाएंगे उसके पास। अरे कल्लो, इतनी लापरवाह भी मत बनो, कहीं कोई पहचान ना ले। अरे डरते काहे हो? और कल तो हम मिन्नी की सारी पलटन के पास भी जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। भैया गजब ही करती हो कल्लो तुम। कल्लो अपने सारे गहने फिर से निहारने लगती है और सुबह का इंतजार करती है। कल मैं जाऊंगी अंगूठी पहनकर, इसमें नग भी लगा हुआ है। सुबह होते ही वह निकल पड़ती है सबको अपनी अंगूठी दिखाने। वह घूम घूम कर सबके पास जाती है और दिखाती है। सब उसकी सोने की चीजों को देख देख कर काफी आश्चर्य में होते हैं, क्योंकि उसने पहले कभी इतना सब पहना नहीं होता है। अब वह जाती है मिन्नी के पास। मिन्नी, मेरी यह अंगूठी देखो, कितनी खूबसूरत है। शुरू में मिन्नी का ध्यान काम में होता है, वह ध्यान नहीं देती। कल्लो फिर से जानबूझकर बोलती है, अरे देखो ना मिन्नी। अरे हाँ बाबा, लाओ दिखाओ, इतनी क्यों उतावली हो रही हो? जैसे ही कल्लो उसको अंगूठी दिखाती है, मिन्नी अपने कंगन का नग पहचान जाती है, पर अभी चुप रहती है। अरे वाह, बड़ी सुंदर है, कहाँ से ली? अरे बताया ना, शहर के सोनार से बनवाई है। मिन्नी सोच लेती है कि वह शहर जाएगी और पता लगाएगी कि कल्लन ने इतने गहने कहाँ से बनवाए। वह चमकों के साथ सुनार के यहाँ जाती है और सुनार पूरी बात बता देता है। अरे हाँ, वो कल्लन आया था, उसके पास एक सोने का कंगन था। उसने कहा कि ये बहुत पुराना हो गया है, इसको गला दो और दूसरे गहने बना दो। अरे भैया, वो मेरी माँ का कंगन था। अरे हमें क्या पता सच झूठ, उसने जो बोला हमने कर दिया। मिन्नी और चमको वापस आ जाते हैं और सबको पूरी बात बताते हैं। अरे यह तो बहुत बुरी बात है, इनको दंड मिलना चाहिए। हाँ, थोड़े दिन के लिए इन्हें जंगल से निकाल देते हैं। सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक दिन सभा बुलाई जाती है और कल्लन और कल्लो को जंगल से जाने को कहा जाता है। उससे पहले मिन्नी उससे सारे गहने ले लेती है। हाय मेरी माँ का कंगन, पर चलो कोई नहीं, जो बचा है वो ही सही। मिन्नी चिड़िया उन्हीं को अपनी माँ की निशानी समझकर वापस रख लेती है।